तो बच्चों हम स्टडी कर रहे थे इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड आप सबको पता है कौन से होते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसेंशियल अमीनो एसिड को याद करने का एक तरीका है बच्चों, टीवी मिल पाथ। ये इसको याद करने का एक फॉर्मूला है। टी से है बच्चों ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफान जो है वो क्या करता है, ट्रिप्टोफान बनाता है हार्मोन मेलाटोनिन। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करती है, और मेलाटोनिन जो है वो हमें स्लीप इंड्यूस करवाता है। मेलाटोनिन भी सीख बनाएगा ट्रिप्टोफैन, और साथ में सीरोटोनिन भी बनाएगा। बच्चों ये सीरोटोनिन क्या होता है, सीरोटोनिन वो हार्मोन है, अगर सीरोटोनिन ना हो तो अपने डिप्रेशन में चले जाए, मतलब हमारी हैप्पीनेस को मेंटेन करता है कौन, सीरोटोनिन। नेक्स्ट है बच्चों वैलिन। वैलिन हमारे मेंटल फोकस के ऊपर और मसल कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम करता है। किस पे काम करता है वैलिन, हमारे वेलिन हमारे मेंटल स्टेटस के ऊपर है और मसल कोऑर्डिनेशन पे काम करता है। उसके बाद में है बच्चों ट्रिप्टोफान। अब ये ट्रिप्टोफान क्या करता है, हाँ ट्रिप्टोफान मैंने आपको बता दिया, ट्रिप्टोफान मेलिन। उसके बाद में है बच्चों मिथियोनिन। मिथियोनिन बच्चों एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। मींस कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्री सेल जो इधर से उधर घूम रही है, ठीक है, वो उनको किल करता है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। अगर बच्चों हम अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, ना ही तो हमें कैंसर होती, ना ही हमें मुंह पे फुंसियां होती, ना कुछ और। ठीक है, हम हमेशा हेल्दी हेल्दी रहते हैं अगर हम एंटीऑक्सीडेंट ले तो। उसके बाद में है आइसोल्यूसिन। देखो आइसोल्यूसिन, आई से आ जाएगा इम्यूनिटी। क्या आ जाएगा, इम्यूनिटी। जो आइसोल्यूसिन है बच्चों, आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड है, वो क्या काम करता है बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म का ध्यान रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों लीसिन। लीसिन क्या करेगा, लीसिन, लीसिन बच्चों एक तो एंजाइटी को रिड्यूस करेगा, मतलब ये हमें इमोशनली काम रखेगा, शांत रखेगा इमोशनली। और ये इसके अलावा हमारी बोन्स को स्ट्रोंग करता है लीसिन। लीसिन बोन्स को स्ट्रोंग कैसे करता है बच्चों, लीसिन हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन बनाता है। कोलेजन से बच्चों हमारी बोन बनती है। इतनी ही बात है और कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है ल्यूसिन। ल्यूसिन बच्चों क्या काम करता है, ल्यूसिन हम क्या करके आए हैं बच्चों, सारा दिन मान के चलो दिहाड़ी करके आए हैं। अब बच्चों दिहाड़ी करने के बाद में आप मैं कितने थक जाएंगे, ठीक है, या फिर मान के चलो बच्चों हम करके आए हैं जिम, जिम करके आए हैं। जिम करने के बाद में बच्चों आपको पता है कि हमारी मसल जो होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डैमेज हो जाती है। तो जो मसल रिकवर होती है बच्चों आफ्टर स्ट्रेनस यूज, वो कौन करता है, ल्यूसिन करता है। ल्यूसिन जो है वो हमारी मसल को रिकवर करता है जब हम उन मसल्स का स्ट्रेनस यूज करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों फिनाइल अलानिन। फिनाइल अलानिन क्या करता है, फिनाइल अलानिन टाइरोसिन बनाता है। टाइरोसिन आगे कुछ हार्मोन्स बनाता है। कौन से थे, मैंने आपको बताया था बच्चों, कौन से थे कैट के, एक तो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स थे, एक कैटेकोलामाइंस, एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों आर्जिनिन। देखो बच्चों आर्जिनिन, आर्जिनिन जो है ना वो हमारी आरती आंटी के बीपी शुगर का ध्यान रखता है। आर्जिनिन क्या करता है, बीपी शुगर का ध्यान रखता है और इरेक्टाइल फंक्शंस को, डिसफंक्शन को भी ट्रीट करता है। नेक्स्ट है बच्चों थ्रीयोनिन। थ्रीयोनिन क्या बनाएगा, ग्लीसिन। थ्रीयोनिन क्या बनाएगा बच्चों, ग्लीसिन। ठीक है, अब बच्चों ये ग्लीसिन क्या करता है, ग्लीसिन जो है हमारी बॉडी के अंदर जो, हमारी बॉडी के अंदर बच्चों जो अनवांटेड मसल कंट्रैक्शन होता है ना उसको प्रिवेंट करता है। कौन प्रिवेंट करता है, ग्लीसिन। अब बच्चों थ्रीओनिन क्या बनाता है, ग्लीसिन। ग्लीसिन क्या करेगा, एक तो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छे से रखेगा, एक बच्चों जो अनवांटेड मसल कंट्रैक्शन है इनको रिड्यूस करेगा। एक है बच्चों एच से हिस्टिडीन। हिस्टिडीन जो है ना बच्चों, हिस्टिडीन, ये सारे के सारे जो आपको ऊपर बताए हैं ये इसेंशियल अमीनो एसिड है सारे भी। हिस्टिडीन बनाता है बच्चों हिस्टामिन। क्या बनाएगा, हिस्टामिन बनाता है। हिस्टामिन अपनी बॉडी में मतलब कि जैसे इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं हिस्टामिन जैसी चीजें। ठीक है, और आरबीएस, आरबीएस रेड ब्लड सेल्स बनाएगा। आरबीसी लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैंने लिखना था आरबीसी, आरबीएस लिख दिया था, सी लिखना था। ठीक है, तो ये बच्चों सारे के सारे हैं। अब आपको इनमें कोई डाउट है तो बच्चों तो आप मुझे अच्छे से बता दो। गुड इवनिंग मैम, क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या, मैम नहीं, बहुत टाइम से क्लास स्टार्ट हो रखी है। ठीक है बच्चों, तो अब आप मेरे को बताओ आपको कोई डाउट है तो। बताओ बच्चों कोई डाउट है तो।
कोई ना, मैं इसकी पिक भेज दूंगी आपको, आप चिंता मत करो, मैं इसकी पिक भेज दूंगी, जो मैंने लिखा है ना ये सब, उसकी मैं आपको पिक भेज दूंगी। कल वाली नहीं मिली, कोई बात नहीं है, स्क्रीन की वजह से कुछ नहीं समझ आया। आज वाला स्क्रीन की वजह से कुछ नहीं समझ आया, अरे 2 मिनट की तो प्रॉब्लम थी पूनम। अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे आपको समझ आ जाएगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है ऐसा। ठीक है, और मैं पूनम मैं ना लास्ट में एक बार सारी रिवीजन करवाऊंगी, जो मैंने आज करवाया है ना, तो जो पीछे आपका रहता है वो आपका हो जाएगा। अब आपको जो अमीनो एसिड्स का बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। ग्लीसिन, ग्लीसिन जो है ना, एक तो वो अनवांटेड मसल कंट्रैक्शन नहीं होने देता है। दूसरा बच्चों, ग्लीसिन जो है वो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखता है, ग्लीसिन। ठीक है। मुनीश, क्या प्रॉब्लम होगी आपको, मैं समझी नहीं, क्या लिख रहे हो आप? अच्छा, नोट्स के लिए बोल रहे थे। कोई बात नहीं है, मैं इसकी पिक भेजूंगी आपको, जो भी मैंने आज करवाया है, कल भी मैंने जो करवाया था उसकी ग्रुप में पिक भेजी थी, आज भी मैं आपको पिक भेज दूंगी ग्रुप के अंदर, आप उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं हाइपोथैलेमस। बच्चों अब है बच्चों बात हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस जो है ना बच्चों, ध्यान से सुनना, एक तो है ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्या है ये? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ये बच्चों मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब मास्टर ग्लैंड तो है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस है। तो बच्चों हाइपोथैलेमस को हम कुछ और भी नाम देते हैं। एक तो हम नाम देते हैं हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एक तो हम नाम देते हैं हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। दूसरा बच्चों हाइपोथैलेमस को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। एक हम नाम देते हैं इसको कमांडर इन चीफ। मुझे नहीं पता बच्चों कैसे नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, पर चलो कोई बात नहीं है, अपने हाइपोथैलेमस करते हैं, फिर पिछला मैं रिपीट करवा दूंगी। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, कमांडर इन चीफ भी कहते हैं बच्चों। हाइपोथैलेमस जो है ना, एक बार सुनो, यहाँ पे लिखा हुआ चाहे मत देखो। हाइपोथैलेमस जो है ना, एक तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, एक जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम है ना, मोस्टली जो कंट्रोल करेगा वो कौन है? हाइपोथैलेमस। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है और मोस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये लो, ये लाइन में लिख देती हूँ, इट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड एंड मोस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। It control pituitary gland and most of endocrine सिस्टम। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा और ज्यादातर एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ठीक है। और बच्चों ये क्या करता है? हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है ए, नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उसको भी कौन कंट्रोल करता है बच्चों? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और एक बच्चों नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में कि भाई हमारी मेमोरी कौन सा, हमारे जो सिर है उसका मेमोरी कौन सा पार्ट स्टोर करता है, ठीक है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब कौन स्टोर करता है? तो ये लिम्बिक सिस्टम में बच्चों हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये एएन हाइपोथैलेमस एएनएस को भी कंट्रोल करेगा, लिम्बिक सिस्टम को भी, और हार्मोन्स वाला काम तो कर ही कर रहा है। ठीक है। बच्चों हाइपोथैलेमस जो है बहुत छोटा सा है, पर इस हाइपोथैलेमस के जो फंक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा मेन फंक्शंस है और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ठीक है। हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल रीजन ऑफ ब्रेन। ये क्या है? स्मॉल रीजन ऑफ ब्रेन है, ब्रेन का बच्चों छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? जहाँ पे ब्रेन का ब्रेस है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में ही ये लोकेटेड होता है, जहाँ पे अपना जो ब्रेन है उसका बेस होता है।
हालांकि ये बहुत छोटा सा है, वाहिल इट इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा सा में है, पर फिर भी बच्चों हाइपोथैलेमस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत से इम्पोर्टेंट फंक्शंस में। जैसे बच्चों हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है और बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखो बच्चों बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, तो ध्यान से सुनना। जो हाइपोथैलेमस है ना बच्चों, इसके ना दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक तो आता है एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एक पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करता है, हीट की प्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है, हीट की प्रोडक्शन। जो एंटीरियर है वो क्या करवाता है, हीट को लॉस करवाता है। ठीक है, जो देखो बच्चों जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो क्या करवाता है, हीट लॉस करवाता है। अब बच्चों अपनी बॉडी कब चाहेगी कि वो हीट लॉस करे, अपनी बॉडी कब चाहेगी कि वो हीट लॉस करे, जब उसको गर्मी लगेगी। और गर्मी बच्चों कब लगती है अपने को, जब जब टेम्परेचर जो है बाहर का ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है बाहर का, तभी क्या होता है बच्चों, अपने को गर्मी लगती है। गर्मी लगती है, हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज आता है कि भाई बहुत तेज गर्मी लग रही है। तो हाइपोथैलेमस क्या करवाता है, हीट लॉस करवाना शुरू कर देता है, पसीना निकालना शुरू कर देता है। ये है बच्चों एंटीरियर हाइपोथैलेमस का काम। एंटीरियर तो करता है हीट लॉस, ठीक है, क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पी से पोस्टीरियर, पी से प्रोडक्शन। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस हीट प्रोडक्शन करवाता है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस बच्चों क्या करवाता है, हीट का प्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाएगा, ओ नो ये क्या हो गया, कहाँ गया हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन करवाता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हीट प्रोडक्शन अपनी बॉडी कब करेगी, अपनी बॉडी अपनी शरीर के अंदर हीट को कब बनाएगी, तो हीट प्रोड्यूस अपनी बॉडी तब करेगी जब अपनी बॉडी को बाहर क्या महसूस होगी, सर्दी लगेगी ना, तब अपनी बॉडी अपने अंदर हीट बनाएगी। और सर्दी लगेगी मतलब टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो तो किसको सेंस करता है, हाई टेम्परेचर को। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस लो टेम्परेचर को सेंस करता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको बच्चों समझ में आ गई, या जो मैंने आपको बताया है, बताओ। एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा इसके अंदर आपको। कोई है तो बता दो। ओके ओके ठीक है, अब तो समझ आया होगा। पूनम आपको समझ आया, अब ये बताओ। ये रिक्कू, आपने भी कोई मैसेज नहीं किया, कोई डाउट है तो आप पूछ लिया करो। जिनके कोई मैसेज नहीं आते मुझे तो उनकी चिंता रहती है कि उन्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ना ही मीरा का ना ही सुदेश का। कोई डाउट हो तो पूछ तो लिया करो, बताया करो कि हाँ मैडम, ओके ओके ठीक है ठीक है। अब हाइपोथैलेमस समझ लेना, बाकी मैं प्रीवियसली बाद में रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, ये देखो हाइपोथैलेमस क्या है बच्चों। हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी, हार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल देते हैं। इसके अलावा कमांडर चीफ भी कमांडर चीफ भी बोल देते हैं हम इसे, इट इज कमांडर इन चीफ, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, हाइपोथैलेमस एक इम्पोर्टेंट हीट रेगुलेटिंग सेंटर है नर्वस सिस्टम के अंदर। नर्वस सिस्टम में तो बच्चों हाइपोथैलेमस जो है एक इम्पोर्टेंट हीट रेगुलेटिंग सेंटर है। इसके अलावा बच्चों ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें भी हमारा हाइपोथैलेमस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और बच्चों जो हाइपोथैलेमस है ना वो हमारे को नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में लिंक देता है। दोनों के बीच में लिंक कौन देता है, नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में, तो ये देता है बच्चों हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब बच्चों बात है, जो हाइपोथैलेमस है ना ये कुछ रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है।
तो बच्चों जो इनहिबिटिंग हार्मोन है ये कितने सीक्रेट करता है, सिर्फ से सिर्फ दो ही सीक्रेट करता है। एक तो सीक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, दो ही तरह के इनहिबिटिंग हार्मोन देखने को मिलेंगे। एक तो क्या सीक्रेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। एक ये सीक्रेट करता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इस प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, डोपामीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डोपामाइन बोल देते हैं। ठीक है, बाकी जो ये सीक्रेट करेगा वो सारे के सारे रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करेगा। तो एक तो रिलीज करता है ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है भी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन तो सीक्रेट करती है पिट्यूटरी, उसको भी कुछ ऑर्डर देने के लिए कोई हार्मोन चाहिए ना, तो वो कौन सा है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, एक ये सीक्रेट करता है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या सीक्रेट करता है, कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। और क्या रिलीज करेगा, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को भी रिलीज करेगा। क्या करेगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को भी रिलीज करेगा। ठीक है, इन सभी हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरो हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरो हार्मोन्स हम इन सबको बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर भी है। ठीक है, और बच्चों हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से किसकी हलक से जुड़ा हुआ होता है, एक डंडी की हलक से जुड़ा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। ये देखो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ये बात है बच्चों। तो बच्चों जो मैंने आज करवाया है ना वो मैं आपको दोबारा करवा रही हूँ, सिर्फ फास्ट फास्ट, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। हमने पढ़ा था हार्मन, कोई भी ग्लैंड जो होती है वो केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करती है, उसे हम बोलते हैं हार्मन। और हार्मन फर्स्ट मैसेंजर भी है, और हार्मन को हम केमिकल मैसेंजर भी बोल देते हैं। सेकंड मैसेंजर है हमारा कैल्शियम। हार्मन को दो साइंटिस्ट ने बनाया था, एक तो अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग ने, एक विलियम एम बैलेंस ने। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हार्मोन जो है वो तीन टाइप के पढ़े हैं हमने। एक तो हमने पढ़ा है प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन जो है ना बच्चों, इसके आगे आप एक कोड लगा लो 3P। तीन तरह के जो हार्मोन है ना वो प्रोटीन हार्मोन होते हैं। एक तो देखो बच्चों वो हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है 1P। 2P से बच्चों जो पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट करती है। 3 से जो जो पेनक्रियास है वो भी प्रोटीन हार्मोन ही सीक्रेट करती है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड और पेनक्रियास जो है ये क्या सीक्रेट करती है, प्रोटीन हार्मोन ही सीक्रेट करती है। इसके अलावा बच्चों एक मेलाटोनिन भी प्रोटीन हार्मोन ही है। मेलाटोनिन भी क्या है बच्चों, प्रोटीन हार्मोन ही है। ठीक है, इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है स्टेरॉइड हार्मोन। जो हार्मोन बच्चों कोलेस्ट्रॉल से और लिपिड से बनते हैं उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, सेक्स हार्मोन हो गया। नेक्स्ट है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड से जो हार्मोन, डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड भी जो हार्मोन टायरोसिन से बनते हैं ना, उन हार्मोन को हम क्या बोल देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड बोल देते हैं। तो बच्चों जो टाइरोसिन है, ये देखो बच्चों बीच वाला डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, क्या लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड, ए से ये। सी से बच्चों क्या हो जाएगा, कैटेकोलामाइंस हो गया। ए से क्या हो गया, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। टी से क्या हो जाएगा बच्चों, टी से हो जाएगा थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, ये बच्चों हार्मोन्स है ना सारे के सारे, ये टाइरोसिन से बनते हैं। और ये टाइरोसिन है एक नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन इसेंशियल मतलब कि भाई डाइट में इसको लेने की जरूरत नहीं है, टाइरोसिन अपनी बॉडी खुद बनाएगी। अब अपनी बॉडी में कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है जो टाइरोसिन बना देगी। टाइरोसिन बनाने के लिए भी उसे कुछ चाहिए। अब टाइरोसिन बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए फिनाइल अलानिन जो है एक इसेंशियल अमीनो एसिड। ये फिनाइल अलानिन जो है वो हम डाइट में लेंगे। जब हम फिनाइल अलानिन को डाइट में लेंगे तो हमारी बॉडी टाइरोसिन बनाएगी। टाइरोसिन बनाएगी तो आगे थायराइड हार्मोन बनेगा और ये कैटेकोलामाइन बनेगा। ठीक है, टाइरोसिन जो है वो कुछ कुछ चीजों में भी पाया जाता है, डेयरी वाली चीजों में, मीट में, फिश में, एग में, नट में, बीन्स में, ओट्स में, वीट में देखा जाता है। अब इसेंशियल अमीनो एसिड को बच्चों याद करने का एक तरीका है टीवी मिल पाथ। टी से होता है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन मेलाटोनिन और सेरोटोनिन बनाता है। वी से वैलिन,
वेलिन जो है मेंटल फोकस और मसल कोऑर्डिनेशन पे ध्यान देता है। ए से होता है बच्चों ए से होता सॉरी एम से होता है मिथियोनिन। मिथियोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। आइसोल्यूसिन फोकस करता है ग्रोथ इम्यूनिटी मेटाबॉलिज्म पे। लिसिन जो है वो एंजाइटी रिड्यूस करता है और कोलेजन की प्रोडक्शन करता है। कोलेजन जो है वो बोन बनाता है, मतलब लिसिन क्या करता है, बोन को मजबूत करता है। ल्यूसिन जो है वो हमारी जो मसल जो है जिनका ओवर यूज हुआ है उनको रिकवर करता है। फिनाइल अलानिन टाइरोसिन बनाएगा। ए से क्या होगा, आर्जिनिन। आर्जिनिन आरती एंटी के बीपी शुगर को ध्यान में रखता है। थ्रियोनिन बच्चों ग्लीसिन बनाता है। अब ये ग्लीसिन जो है एक तो अनवांटेड मसल कंट्रैक्शन को रोकता है, मसल की स्पास्टिसिटी नहीं होने देता है। स्पास्टिसिटी का मतलब समझ रहे, अपनी मसल मसल जो है ना वो अकड़ती नहीं है। और उसके बाद में एक और ये ग्लीसिन क्या करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ का ध्यान रखता है। उसके बाद में है बच्चों हिस्टिडीन। हिस्टिडीन बनाता है हिस्टामिन और आरबीसी। ठीक है। अब हमने पढ़ा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है छोटा सा है, बेस ऑफ ब्रेन में लोकेटेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में। ये बहुत छोटा है पर इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। एक तो ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एक ये हार्मोन्स को रिलीज करता है। टेम्परेचर रेगुलेटिंग के लिए दो सेंटर्स है, एक तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एक पोस्टीरियर। एंटीरियर तो बच्चों करता है हीट लॉस, और जो पोस्टीरियर है वो क्या करता है, हीट प्रोडक्शन। ठीक है। ये लिंक होता है नर्वस सिस्टम में और एंडोक्राइन सिस्टम में। हाइपोथैलेमस जो है ना बच्चों, दो ही इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, बाकी रिलीजिंग। वो दो इनहिबिटिंग है, एक तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग, एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है। ग्रोथ ये दो सीक्रेट करेगा, इनहिबिटिन तो बाकी करता है रिलीजिंग। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो बच्चों इसमें आपको कोई डाउट है?